ये देखो, ध्यान दो, पहली बात समझ लो। देखो जितना भी मेटाफेज पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको सेल साइकिल से डिवीजन बायोलॉजी में, तो उसका एक डायग्राम पहले दिमाग में बैठा लो, फिर सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान दो, देखो मेटाफेज का एक डायग्राम आपको बनाए थे ऐसा। ये डायग्राम ध्यान से देखिए, दिख रहा? देखिए यहाँ पे एक पोल है ऊपर वाला, दिख रहा? एक नीचे वाला पोल है, दिख रहा है ना? ऊपर में देखिए क्रोमोसोम को ऊपर कुछ खींच रहा है, कुछ ऊपर खींच रहा है, कुछ ऊपर, और लास्ट में देखिए सभी क्रोमोसोम बीच में आ गया। देखो आ गया ना? ऊपर भी खींच रहा, नीचे भी, जिससे खींचा रहा है स्पिंडल फाइबर है। ये जो इक्वेटर, ये बीच वाला चीज क्या कहलाता है? इक्वेटर। ये जो प्लेट बना इसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे लिखा है मेटाफेज प्लेट, देखो ब्लैक कलर से, ठीक है ना? ये साइड करो उसको, मेटाफेज प्लेट। देखो इधर है, समझ में आया डायग्राम? तो आप देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आइकल चीज डायग्राम से समझ रहे बुआ? तो क्या लिखा है? हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम कहां पे आते हैं? इक्वेटर पे। कहां पे आते हैं? तो ये मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम कहां पे आ रहे हैं? देखो ना, सुनो ना अभी, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम कहां आता है? देखो ये बीच वाला चीज क्या कहलाता है? इक्वेटर। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम कहां आते हैं? इक्वेटर पे। कहां आते हैं जी? तो देखो एक एक लाइन समझने की कोशिश, यही लिखा हुआ आगे देखो, विथ वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू ए स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इस हर क्रोमोसोम में इसका एक क्रोमेटिड को स्पिंडल फाइबर खींच रहा है। देखो काइनेटोकोर है ना, उससे खींचिए, काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ इसको खींच रहा है ऊपर की ओर। दूसरे क्रोमेटिड को दूसरा स्पिंडल फाइबर खींच रहा है नीचे से कुछ स्पिंडल फाइबर खींच रहा है काइनेटोकोर से, कुछ ऊपर से खींच रहा है। तो वही लिखा हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो विथ वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर से, एक पोल से, ऊपर वाले पोल से, और दूसरा एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड्स कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फॉर्म। अभी उठाना है, और किसी की मत नहीं उठाना है, अपोजिट पोल से, समझा? देखो ऊपर वाले पोल से भी और नीचे वाले पोल से भी, ठीक है? आगे देखो, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज रेफर्ड एज मेटाफेज प्लेन। देखो ये जो क्रोमोसोम का देख रहे हो, ये जो प्लेन है इसका सतह, जिस ये जो अलाइनमेंट हुआ ना क्रोमोसोम का, इसको कहा जाता है मेटाफेज प्लेट। क्या कहा जाता है? देखो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, गौर से देखो, मेटाफेज प्लेट होना लिखा हुआ ब्लैक कलर से, है ना? एक एक चीज समझने की कोशिश करो, नीट का परीक्षा में लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन देता है एनसीईआरटी से। आगे देखिए, देखो क्या लिखा है? क्रोमोसोमल फाइबर्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी? क्रोमोसोमल फाइबर्स। क्या लिखा हुआ देखो? क्रोमोसोमल फाइबर्स। ये क्या होता है? क्रोमोसोमल फाइबर्स को कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस। क्या देखो ना क्या लिखा है? क्रोमोसोमल फाइबर्स इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब लगातार नहीं आ रहा है। काइनेटोकोर्स व्हिच रन फ्रॉम पोल वन पोल टू सेंट्रोमियर। ऐसा काइनेटोकोर जो एक पोल से सेंट्रोमियर तक लाइज करता है। देखो ये काइनेटोकोर दिख रहा है, तो एक पोल से सेंट्रोमियर तक लाइज कर रहा है, इसको कहेंगे कैसा क्रोमोसोम? क्रोमोसोमल फाइबर्स। क्या बोलेंगे? और दूसरा है सपोर्टिंग फाइबर। दूसरा कौन सा है? सपोर्टिंग फाइबर्स क्या है? कंटिन्यूअस है, लगातार आता है। नॉन काइनेटोकोर व्हिच रन फ्रॉम पोल टू पोल, जो एक पोल से दूसरे पोल तक आता है। देखो एक पोल, देखो एक पोल से दूसरे पोल तक कुछ आ रहा है लगातार, जो नहीं ये वाला लंबा वाला, एक पोल से दूसरे पोल तक, जो लंबा वाला, एक पोल से दूसरे पोल। ये वाला देखो, ये फाइबर्स कैसा है? इस पोल से इधर है, इस पोल से इधर है, तो जो इस पोल से उधर है, इस पोल से इधर है, इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल फाइबर्स। और जो एक पोल से दूसरे पोल तक आता है उसको क्या बोलेंगे? सपोर्टिंग फाइबर्स। क्या बोलेंगे? आगे देखिए, सेंट्रोमियर्स लाइज एट इक्वेटर। देखो इसका सेंट्रोमियर्स कहां पे लाइज कर रहा है? लास्ट में देखो इक्वेटर पे। कहां पे लाइज कर रहा है? कहां पे लाइज कर रहा है? इक्वेटर पे, ठीक है? एंड आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल। देखिए क्रोमोसोम का जो आर्म्स है, हाथ पांव, देखो हाथ, इसका इस पोल की तरफ ही खींच रहा है, इस आर्म्स को इस पोल की तरफ ही खींच रहा है। तो आर्म्स किधर है? पोल की तरफ, और जबकि सेंट्रोमियर किधर है? इक्वेटर पे। किधर है? इक्वेटर पे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज का जो दो ठो डायग्राम देखा, दो कंसेप्ट देखा, तो इसके मेन फीचर्स क्या? परीक्षा में पूछेगा मेटाफेज के बारे में मेन पॉइंट्स लिखो, ठीक है? तो क्या लिखोगे? देखो ये पहला पॉइंट, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ सेंट्रोमियर्स। देखो ये स्पिंडल फाइबर्स क्या है? ये जो स्पिंडल फाइबर है, क्या लिखा है? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ा है। देखो ना, स्पिंडल फाइबर्स क्या है? क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है ना, स्पिंडल फाइबर्स। दूसरा पॉइंट, क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग मेटाफेज प्लेट। देखो क्रोमोसोम क्या है? स्पिंडल इक्वेटर पे आ रहा है कि नहीं? मेटाफेज प्लेट में अलाइन कर रहा है, एंड टू बोथ पोल्स, दोनों पोल पे। समझ में आ रहा है? समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा। अरे वो
एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर 123 तक यहाँ तक पढ़ा दिया, इसको घर से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा शुरू से, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। रखो अब देखिए, तो मेटाफेज, देखिए डिवीजन फेज में हम प्रोफेज पढ़ा दिए, मेटाफेज पढ़ा दिए, पीएमएटी ट्रिक्स बताए थे। अब अगला फेज क्या है? एनाफेज। क्या है? अगला फेज क्या है? क्या है अगला फेज? तो देखिए ये लिखा हुआ है एनाफेज। प्रोफेज खत्म, मेटाफेज खत्म। अब अगले क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे एनाफेज। तो एनाफेज की कहानी जानना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारा अगला एपिसोड। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर। आज का बायोलॉजी का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, है ना? तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।